नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मालवे एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि 28 तारीख शिफ्ट 1 में हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। काफ़ी सारे बच्चों से बातचीत हुई है जिससे काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं, मिल गए हैं। तो हम लोग बातचीत करते हैं। काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैम ये आपका पढ़ाया हुआ आया था, क्लास में जितनी सारी चीज़ें हुई हैं सारी वही जो हम लोग अभी एनालिसिस करते हैं सारे शिफ्ट्स के हर दिन का, तो उसी में से कुछ तो क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं, कुछ जो है शब्द बदल जा रहे हैं। फॉर्मेट वही जैसे पर्यायवाची पूछ रहा है तो शब्द बदल देगा, भाई आज कुछ पूछ लेगा कल दूसरा पर्यायवाची पूछ लेगा, इसी तरह से सब में है ना। लेकिन क्वेश्चन उसी तरह के आ रहे हैं और लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे तो आप लोग इसमें समझ जाएंगे कि भाई हाँ जो पेपर जो है वो आसान ही था। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम गद्यांश पद्यांश की बात कर लें। तो आपके दो गद्यांश थे। गद्यांश में अगर हम विषय की बात करें किस चीज़ पे गद्यांश आया था, तो पहला जो गद्यांश था वो था आपका आतंकवाद से रिलेटेड कोई टॉपिक था। ठीक है, आतंकवाद था, वहाँ से आपका पूछा गया था। दूसरा जो है वो पूछा गया था आपका बाल विवाह से। ठीक है, बाल विवाह इसका टॉपिक था और वहाँ से आपके फिर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक, दो गद्यांश हो गए आपके। पद्यांश की हम बात करेंगे तो पद्यांश आपका एक आता है, आप जानते हैं, और वो कौन सा पूछा गया था, कौन सी कविता थी, तो वो थी देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, ये कविता थी आपकी, हम भी तो कुछ देना सीखें, और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एक जो देखिए जो क्वेश्चन आपका लगातार आ रहा है वो क्वेश्चन यहाँ भी आया था, और वो क्वेश्चन है कि भाई तुलसीदास, यानी इनको जन्म के अनुसार आपको लगाना था, व्यवस्थित करना था। कौन कौन से यहाँ पे तुलसीदास जी हैं, चंद्रवरदाई थे। चंद्रवरदाई देखिए इन लोगों को हमने तुलसीदास, चंद्रवरदाई, इन सब लेखकों को हम पहले कर चुके हैं। इनके प्रकाशन वर्ष इनके जन्म सन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और हर एग्जाम में लगभग ये रिपीट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन महादेवी वर्मा का भी पूछा गया है और बिहारी का भी पूछा गया है, बिहारी का पूछा गया है। आप जानते हैं तुलसीदास कब के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं। ठीक है, चंद्रवरदाई की बात करेंगे तो ये आदिकाल के कवि हैं। महादेवी वर्मा की बात करेंगे तो ये छायावाद के हैं। छायावाद कब का है, तो आधुनिक काल में आता है। किसमें आता है, आधुनिक काल में। बिहारी कब के हैं, तो रीतिकाल के हैं। बस अब आपको क्या करना है, आपको बताइए सबसे पहले आदिकाल आता है तो चंद्रवरदाई पहले पे आ जाएंगे, आदिकाल के बाद भक्ति काल आता है, तुलसीदास दूसरे पे आ जाएंगे, फिर इसके बाद रीतिकाल आ जाता है तो बिहारी तीसरे पे आ जाएंगे, और सबसे चौथे पे सबसे बाद में आ जाएंगे महादेवी वर्मा। तो इस तरह से आपको इसको अरेंज करना था बेटा। ठीक है, छुटकारा में आपसे पूछा गया था, छुटकारा शब्द दे के आपसे पूछा गया था कि इसमें बताइए प्रत्यय क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया था भाई, प्रत्यय पूछा गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई है। और आपसे देखिए क्या पूछा गया है, पीपल पात सरसमंडोला, पीपल पात सरसमंडोला, सरसमंडोला, इसमें कौन सा आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा। एक और आपसे पूछा गया है रहीमन पानी राखिए में, इसमें देखिए सरस देख के आप जान ही जाएंगे, इसमें उपमा हो जाएगा रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। ये वाला एग्जाम्पल भी आपसे दे के पूछा गया है अलंकार। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाई, ये भी पूछा गया है। बहुत आसान आसान है ये सारे, आप देख सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल वाला एग्जाम्पल आया है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है बेटा। आकाश का पर्यायवाची पूछा गया है, आकाश क्या पूछा गया, इसका पर्यायवाची। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है। चार आपके पास ऑप्शन थे, कोई एक नहीं था। समास में देखिए क्या क्या पूछा गया है। समास में आपसे महादेव का पूछा गया है। किसका पूछा गया भाई, महादेव में कौन सा समास है, तो महादेव महान तो देव वो तो ठीक है, लेकिन महादेव का हम लोग जो तीसरा अर्थ लेते हैं शंकर से, इसलिए बहुव्रीहि हो जाएगा। एक और आपसे आजन्म में पूछा गया है, आजन्म, तो जहाँ पे आपका ये उपसर्ग या फिर जो है अब अव्यय शब्द या फिर उपसर्ग लग जाता है, वहाँ पे आपका कौन सा हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। ये आपका पूछा गया है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची भी पूछा गया है, कमल का पर्यायवाची। ठीक है, कमल का पर्यायवाची पूछा गया बच्चा। और हम बात करेंगे तो आपसे यथाशक्ति में भी समास पूछ लिया है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राजपुत्र में आपसे समास पूछ लिया है, राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद बेटा आपसे रमेश में संधि विच्छेद पूछ लिया है। रमेश में क्या पूछा है? संधि विच्छेद से आपका प्रश्न आ गया है। तो क्या हो जाएगा बताइए? एकदम आप लोग इसमें एकदम ब्रिलियंट हैं, ये सारे काम आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसमें आपका रमा और ईश हो जाएगा। ठीक है, जिसने ये वाला ऑप्शन चूज किया होगा उनका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? और आपसे पूछा गया, देखिए मुहावरे में पूछा गया है आंख का तारा होना। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है बताइए? आंख का तारा होना यानी आप जानते हैं बहुत प्यारा होना, इससे आसान क्या ही हो सकता है बताइए? अंधेर खाता आपसे पूछा गया है। अंधेर खाता आपसे पूछा गया, इसका क्या अर्थ है बेटा? अंधेर खाता का मतलब होता है जो अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है, अन्यायपूर्ण। ठीक है, वो उसको हम अंधेर खाता कहते हैं। तो इस तरह का अगर या इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको दिया होगा या जिसको हम बेईमान व्यवहार, बेईमान पूर्वक व्यवहार जो रहता है, ऐसा अगर कोई ऑप्शन था या अन्याय से रिलेटेड कोई ऑप्शन था तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपसे वर्तनी पूछी गई थी। देखिए हमने उज्जवल की वर्तनी कई बार आपको बताई है, ये आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, अहिल्या का आपसे पूछ लिया गया था। अब इसको जिस तरह भी बिगाड़ा हो, लेकिन सही शब्द इस तरह है, तो आपसे जो भी उसमें रहा हो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, विशेषण से भी आपका कोई क्वेश्चन बना था, विशेषण से भी आपका कोई क्वेश्चन बना था। आर्द्र का विलोम पूछ लिया था, आर्द्र का विलोम पूछ लिया था आपसे। ठीक है, कि विलोम क्या है, आर्द्र का विलोम आपसे पूछ लिया था। आर्द्र माने होता है नम, तो शुष्क अगर कहीं ऑप्शन में होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। नी उपसर्ग किस में है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा था। नी उपसर्ग किस शब्द में है, 4 ऑप्शन थे, आपको छांटना था। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया गया था। इसके अलावा बच्चा आपको प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो रचनाएं हैं उनको लगाना था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको रचनाओं को लगाना था। अच्छा, रचनाओं में कौन कौन सी रचना थी? तो हो गई आपकी राग दरबारी। राग दरबारी रचना थी श्रीलाल शुक्ल की, हम आपको बता चुके हैं इसको पहले भी। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी। और क्या था आपका? निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास पूछा गया था। और क्या था आपका? चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री का उपन्यास। और एक था आपका झूठा सच। झूठा सच किसका है बेटा? यशपाल का है ना, विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ। इन चारों को हो सकता है बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगा हो, क्योंकि इनमें करना क्या था, इनमें आपसे लेखक नहीं पूछ रहा है कि किसने लिखा है, आपसे कह रहा है कि इनमें बताइए प्रकाशन के अनुसार 1 2 3 ऐसे लगाइए पहले कौन आया। तो हो सकता है थोड़ा सा ये आपको हार्ड लगा हो, है ना, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था। इनके हम प्रकाशन वर्ष की बात करेंगे तो 1668 में राग दरबारी आपका लिखा गया, 1968 में राग दरबारी, 1927 में लिखा गया आपका कौन सा? निर्मला। और 1888 में चंद्रकांता आता है देवकीनंदन खत्री का। और झूठा सच कब आता है? तो 1959, ठीक है, 58 में आता है। अब हम ऐसे ही इनको रख लेंगे भाई। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा चंद्रकांता पहले पे, फिर निर्मला आ जाएगा 27 में दूसरे पे, फिर तीसरे पे कौन सा आ जाएगा आपका? झूठा सच आ जाएगा, और सबसे लास्ट में 68 में कौन सा है? राग दरबारी चौथा। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया था। क्लियर? इसके अलावा आपसे पूछा गया था जो सदा आगे रहता है, सदा आगे रहता है उसको हम क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था, जो सदा आगे रहता है उसको हम क्या कहते हैं? ये आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, मिलान से आपके भर भर के क्वेश्चन थे बच्चा। इसके अलावा देखिए आपसे एक अलंकार का क्वेश्चन था, नारी बीच साड़ी है। इसको हमने क्लास में किया था। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है? बीच नारी है। ठीक है, ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, अलंकार बताना था। तो जिन लोगों ने यहाँ पे संदेह अलंकार लगाया होगा उनका आंसर ये सही हो गया होगा। ठीक है, आपसे देखिए एक और क्वेश्चन में क्या पूछा था? श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस में क्या पूछा था आपसे? श्रृंगार रस का आपसे स्थायी भाव पूछ लिया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपसे पूछ लिया, स्थायी भाव पूछ लिया। तो ये तो बहुत आसान हो गया, जिसने रति लगा दिया होगा उनका आंसर सही हो गया होगा। ठीक है, द्विगु समास आपसे देखिए राजपुत्र आपसे पूछा गया, यथाशक्ति मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपसे पूछा गया है। इसके अलावा आपका अकर्मक और सकर्मक क्रिया, उसमें वाक्य देके आपसे पूछ लिया है अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक और सकर्मक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाइए। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक से आपका आया था। एक क्वेश्चन था आपका कि इनमें से जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है? ये वाला आपका ऑप्शन था। ठीक है, एक आपसे पूछा था बेटा कौन सा इसमें से देशज शब्द है? देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द
कौन सा है, तो उसमें आपके छाछ ऑप्शन था, है ना, कमीशन ऑप्शन था, इस तरह के आपके पास ऑप्शन थे, कमीशन, है ना, तो इसमें से आपको छांटना था, तो छाछ आपका यहाँ पे देशज हो जाएगा, ठीक है। खिड़की, कोयल, घोटा किस तरह का आपका ऑप्शन था। वह एक आपके पास था कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, आपके पास था वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। आपसे पूछ रहा था कि इसमें बताइए कारक बताना है, कारक आपको बताना है, तो बच्चा इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। उसने कुल्हाड़ी को कैसे प्रयोग किया है, ये से आया है तो या तो अपादान होगा या करण होगा। अब आपको पता करना है कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए कि कुल्हाड़ी को उसने टूल, साधन, माध्यम के रूप में प्रयोग किया, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, इसलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो जिसने करण लगाया होगा उनका आंसर सही हो गया होगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान था, आप खुद क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत आसान लेवल आप देख सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो पढ़ाया है हमने वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जिनका एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से जाइए, एग्जाम दीजिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।